Today we are discussing about DFA, finite automata. DFA, FA is a collection of 5 tuples. Basically FA जो है आपका वो 5 tuples का collection होता है. क्या है? The mathematical representation of regular language called as finite automata. बेसिकली अगर DFA की अगर हम बात करें तो DFA में क्या होता है? M equal to Q sigma delta Q naught F. Q means set of all states. Sigma means input alphabet. Q0 means initial state. F means set of final state. और डेल्टा क्या करते हैं? ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Q क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू Q. देखिए Q मींस सेट ऑफ ऑल स्टेट, जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपकी Q होंगी. सिग्मा जो भी इनपुट अल्फाबेट होंगे वो आपका सिग्मा होगा. इनिशियल स्टेट हमेशा एक होगी, यूनिक होगी. इनिशियल स्टेट मतलब आपका DFA जहां से स्टार्ट हो रहा है DFA. F मींस सेट ऑफ फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट आपकी एक से ज्यादा हो सकती है, इसलिए यहाँ पर सेट ऑफ फाइनल स्टेट लिखा हुआ है. और डेल्टा क्या है? डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन है. डेल्टा सच दैट Q क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू Q इज अ ट्रांजिशन फंक्शन. यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ये हमारा एक DFA है. DFA मींस क्या है? कंप्लीट सिस्टम. यानी अगर इनपुट अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो हर स्टेट से क्या है उसका ट्रांजिशन होना चाहिए. तो अब ये एग्जांपल मैंने लिया है, इस एग्जांपल के थ्रू हम ये सभी चीज समझेंगे. देखिए ध्यान से, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स. तो यहाँ पर A है, B और C है. ये क्या हो गया? आपके तीन स्टेट्स हो गए A B C. ये हो गया Q. सिग्मा इनपुट अल्फाबेट. इनपुट अल्फाबेट मींस जो भी आपके ट्रांजिशन हो रहे हैं इनपुट सिंबल से, एक तो आपका स्मॉल ए है और एक है आपका स्मॉल बी. ये आपके हो गए इनपुट अल्फाबेट. इनिशियल स्टेट, यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या है? जहां से आपका DFA स्टार्ट हो रहा है ए. F मींस सेट ऑफ फाइनल स्टेट. यहाँ पर कितनी फाइनल स्टेट है? एक ही है. एक से ज्यादा भी हो सकती है फाइनल स्टेट. 0 1 2 3 4 कितनी फाइनल स्टेट हो सकती है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट यहाँ पर कितनी है? एक है, जिसका नाम क्या है? C है. अच्छा, ट्रांजिशन फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा सच दैट Q क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू Q. Q की वैल्यू क्या है? हमारी जितने भी स्टेट्स उनको लिख दिया. सिग्मा में हमारे इनपुट अल्फाबेट जो है उनको लिख दिया. और फिर Q क्या है? ABC. तो अब इससे सेट बना देंगे. क्या बनेंगे? A, A, फिर A, B, फिर A, B, B. इसके बाद आपका बनेगा C, A, C, B. और यहाँ पर आपका है A, B और C. ट्रांजिशन फंक्शन. कैपिटल ए से स्मॉल ए को रीड कर रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? कैपिटल ए से स्मॉल ए इनपुट सिंबल को रीड कर रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? ए पे. लिख दीजिए. कैपिटल ए से इनपुट सिंबल बी को रीड कर रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? बी पर. लिख दीजिए. कैपिटल बी से स्मॉल ए को रीड कर रहे हैं, कैपिटल बी से स्मॉल ए को रीड कर रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? बी पे. लिख दीजिए. कैपिटल बी से स्मॉल बी को रीड कर रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? सी पे. लिख दीजिए. कैपिटल सी से स्मॉल ए को रीड कर रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? सी पे. लिख दीजिए. कैपिटल सी से स्मॉल बी को रीड कर रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? ए पे. लिख दीजिए. ये हमारा क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन. बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? रेगुलर लैंग्वेज का. और ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स होता है, जिसमें हमारे क्या है? M इक्वल टू Q सिग्मा डेल्टा Q0 F. Q क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टेट. सिग्मा क्या है? इनपुट अल्फाबेट. Q0 क्या है? इनिशियल स्टेट. F क्या है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. डेल्टा क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन, जिसको हम लोग Q क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू Q के फॉर्म में लिखते हैं. और ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल के थ्रू हमने सभी चीज समझ ली. थैंक यू.